हेलो एवरीवन, आमिर हियर। सो आज से हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग बूट का सेशन। स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे कि एक्चुअल में स्प्रिंग बूट क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि स्प्रिंग क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है। सो स्प्रिंग इज़ ए वेरी पॉपुलर जावा डबल ई फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग ए वेल्ड एंड इंटरप्राइजेज एप्लीकेशंस। जावा डबल ई का मतलब यहाँ पे होता है कि हम वेब एप्लीकेशन एज वेल एज ए डेस्कटॉप एप्लीकेशन हेल्प कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सो if you are a Java developer, then there is a high chance that you might have heard about the Spring framework and probably have used it in project means अगर आप जावा डेवलपर हैं सो मे बी चांसेस है कि आपने स्प्रिंग बूट के बारे में सुना होगा। एज वेल एज ये भी चांसेस है कि शायद आपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट पे कोई स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट पे आपने काम किया होगा। सो स्प्रिंग इज़ ए वेरी पॉपुलर, ये मतलब एक बहुत पावरफुल और एज वेल एज ए पॉपुलर फ्रेमवर्क है। इसके पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसा इसमें तीन चार नीचे मेंशन है। जैसा स्प्रिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन अप्रोच इनकरेज राइटिंग टेस्टेबल कोड, मतलब अपना स्प्रिंग में आईओसी कंटेनर है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन स्प्रिंग का बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल है, जिसके बेस पे अपना स्प्रिंग बोर्ड के एप्लीकेशन के जो कोड्स होते हैं उसकी टेस्टिंग जो होता है वो बहुत इजी हो जाता है, राइटेबल टेस्ट कोड हो जाता है। ओके, एंड इजी टू यूज़ बट पावरफुल डेटाबेस ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़, मतलब ये यूज़ करने में बहुत इजी है। और प्लस स्प्रिंग बूट हमको डेटाबेस का जो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है ना, ये बहुत पावरफुल है स्प्रिंग बूट का। अगर हम स्प्रिंग बूट को एक साइड रखते हुए हम अगर नॉर्मल स्प्रिंग पे कोई प्रोजेक्ट करते तो डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे मेरे पास एक कुछ सैंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन। जैसा अगर ये एक प्रोजेक्ट है, ये स्प्रिंग बूट नहीं है, ठीक, नॉर्मल ऐसा स्प्रिंग है। तो सबसे पहले हमको मैनुअली डिस्पैचर सर्वलेट का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। देन उसके अंदर हम आते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग वेब अपना प्रीफिक्स सफिक्स देते हैं, इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर देते हैं। ओके, देन यहाँ पे डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसका बीन क्रिएटर करते हैं, ड्राइवर मैनेजमेंट डेटा सोर्स देते हैं। फिर हम सेशन फैक्ट्री भी इसको देते हैं। देन हाइबरनेट का भी हमको करना पड़ता है, मैनुअली ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। और हाइपरनेट से डेटाबेस से रिलेटेड ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती हैं। अगर हमको कैशे भी यूज़ करना पड़ता है तब भी मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो ये सब बोले तो एक बॉयलर प्लेट कोड है, एक बॉयलर कोड एक्स्ट्रा कोडेड है। सो यही सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए मतलब स्प्रिंग फ्रेमवर्क आया है, जिससे हमको ज़रूरत नहीं पड़ती मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करने पर। जस्ट नीड द फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑन प्रोजेक्ट लॉजिक, डू नॉट फोकस ऑन द कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो स्प्रिंग बूट ये सब चीज़ में बहुत पावरफुल है। हमको बॉयलर प्लेट कोड लिखने नहीं देता, वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन कर देता है। जस्ट हमको बताता है कि आप ऐसा करो, या पर्टिकुलर एनोटेशंस प्रोवाइड करता है, वो एनोटेशंस के बेस पे सारा कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिक कर देता है। देन नेक्स्ट आते हैं कि स्प्रिंग सिंप्लीफाइज इंटीग्रेशन विथ अदर जावा फ्रेमवर्क्स दैट लाइक जेपीए, ये जेपीए हाइबरनेट ओआरएम ऑब्जेक्ट रिलेशन मैनेजमेंट, जेपीए जावा परसिस्टेंस एपीआई स्ट्रट्स, जेएसएफ ईटीसी वेब फ्रेमवर्क्स, ये सारे स्प्रिंग बूट के फ्रेमवर्क है। सो इस ये सारे जावा के फ्रेमवर्क्स हैं। तो ये फ्रेमवर्क को हम अपना स्प्रिंग फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, एकदम सिंप्लीफाई स्प्रिंग के साथ सिंप्लीफाई से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये भी उसका एक मतलब पॉपुलर एडवांटेज है, गुड है स्प्रिंग फ्रेमवर्क के साथ। ओके, सेकंड आता है स्टेट ऑफ द आर्ट वेब एमएसी फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन। जब भी हम कोई भी वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, वेब एप्लीकेशन मीन्स वो एप्लीकेशन जो वेब पे चलते हों और डायनामिक पेज जनरेट करते हैं। ओके, हर बटन पे हम पर्टिकुलर एक्शंस करते हैं, डेटा आता है, रिट्रीव होता है, शो होता है, ये सब टाइप के एप्लीकेशंस को हम वेब एप्लीकेशन करते हैं। तो मतलब स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमको प्रोवाइड करता है कि हम अपने वेब एप्लीकेशन का जो डेवलपमेंट करते हैं एक पैटर्न देता है, वीसी डिज़ाइन पैटर्न, मॉडल व्यू कंट्रोलर, कि मॉडल कौन सा है, व्यू कौन सा है, कंट्रोलर कौन सा है, एंटिटी कौन सा, एक्सेप्शन कौन सा है। सो ये रहे अपना क्या बोलते हैं स्प्रिंग के पॉपुलर होने के कुछ रीजंस रहे। अभी नेक्स्ट आते हैं
नेक्स्ट आते हैं कि स्प्रिंग बेसिकली स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन हैव ए लॉट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल अभी हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क को किनारे करके हम सिर्फ स्प्रिंग की बात करते हैं। स्प्रिंग में क्या होता है ना, बहुत सारे मतलब कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। जैसा अगर व्हेन वी डेवलप स्प्रिंग एमवीसी वेब एप्लीकेशन यूजिंग स्प्रिंग एमवीसी देन वी नीड टू कॉन्फ़िगर। अगर हम नॉर्मली स्प्रिंग एमवीसी का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे हमको कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली करनी पड़ती है। जैसा कंपोनेंट स्कैन हो गया, डिस्पैचर सर्वलेट हो गया, व्यू रिजॉल्वर हो गया, वेब जार हो गया, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कोड में दिखाया था, वो सब सारी चीज़ें। और अगर हमको यहाँ पे देखें, व्हेन वी यूज हाइबरनेट जेपीए इन द सेम स्प्रिंग एमवीसी एप्लीकेशन देन वी वुड नीड टू कॉन्फ़िगर। ओके, सो अगर हम हाइबरनेट या जेपीए ये सारी चीज़ें स्प्रिंग के साथ हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हमको इस सबका कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली करना पड़ता है। ओके, डेटा सोर्स है, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, सेशन फैक्ट्री देना पड़ता है। ओके, ट्रांजैक्शन मैनेजर एमंग ए होस्ट ऑफ देयर थिंग्स, ये सब है। अगर हम कोई कैशे भी स्प्रिंग एमवीसी में यूज़ करते तो उसका भी हमको मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, लाइक कैशे कॉन्फ़िगरेशन। और अगर कोई मैसेज क्यू हम जो है यूज़ करना चाहते हैं स्प्रिंग के, नॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग के साथ, तो हमको मैसेज क्यू कॉन्फ़िगरेशन इसका मैनुअल करना पड़ता है। कोई नो सीक्वल डेटाबेस है या सीक्वल डेटाबेस है उसका भी कॉन्फ़िगरेशन मैनुअल करना पड़ता है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन मैनुअल करना मीन्स उससे पार्टिकुलर रिलेटेड जार हो, हमको जार चाहिए, उसके बाद हम एक क्लास बनाएंगे, वो क्लास के अंदर हम पूरा उसका मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन देंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को कोड में दिखाया था। तो ये सारी चीज़ें स्प्रिंग पे है। तो अभी हमारा एक मतलब हम सोच सकते हैं ऐसा ना कि मतलब ए लॉट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, राइट, मतलब बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन है स्प्रिंग में। सो इफ स्प्रिंग कैन ऑटोमेटिकली डू इट फॉर मी दैट वुड बी ऑसम। मतलब अगर स्प्रिंग इस ये सारी चीज़ों को अगर ऑटोमेटिकली कर दे तो अपने लिए बहुत अच्छा होगा। इट वुड बी ऑसम, बहुत अच्छा होगा, बहुत फ़ायदा भी होगा हमको। मतलब हम टायर्ड नहीं होंगे बॉयलर प्लेट कोड लिख के, कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली करके। सो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली करने के लिए स्प्रिंग बूट डज व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर। मतलब आप जो सोच रहे थे कि सब ऑटोमेटिक हो जाए, देन स्प्रिंग बूट उसके लिए ही आया है। सो इट विल डू थिंक ऑटोमेटिकली फॉर यू। ये सारी आप जो सोच रहे हो, जो आप करना चाहते हो, ऑटोमेटिक करके दे देगा फॉर यू, बट अलाउ यू टू ओवरराइड द डिफॉल्ट इफ यू वांट। ओके, the Spring team created the Spring Boot to address the complexity of the configuration। मतलब स्प्रिंग टीमों ने, स्प्रिंग की जो टीम्स है उसने क्रिएट किया था स्प्रिंग बूट को, मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी होती थी कॉन्फ़िगरेशन की, उसको जानते हुए उन्होंने स्प्रिंग बूट किया ताकि लोगों को टायर्ड ना हो और कॉन्फ़िगरेशन, उनको ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस ना देना पड़े। ओके, अभी नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट इज़ द स्प्रिंग बूट। ओके, स्प्रिंग बूट इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। मतलब ये स्प्रिंग बूट कोई अलग से नहीं है, वो स्प्रिंग बूट का ही, सॉरी, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ही एक एक्सटेंशन है। ओके, विच एलिमिनेटेड द बॉयलर प्लेट कॉन्फ़िगरेशन, जो बॉयलर प्लेट कॉन्फ़िगरेशन को एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है। ओके, and Spring Boot is an opinionated framework that help developers build Spring based application quickly and मतलब Spring Boot क्या होता है, ये एक ऐसा पावरफुल फ्रेमवर्क है कि ये अगर स्प्रिंग बेस एप्लीकेशन कोई डेवलपमेंट करना चाहता है तो वो क्विकली एंड इजीली डेवलपमेंट कर देता है, बिकॉज इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो होती है मैनुअली बॉयलर प्लेट कोड वाली, वो सब ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है। मेन गोल ऑफ स्प्रिंग बूट इज टू क्विकली क्रिएट स्प्रिंग बेस एप्लीकेशन। मतलब जो स्प्रिंग बूट का मेन एम है, मेन गोल क्या है, हम कोई भी स्प्रिंग बेस एप्लीकेशन क्विकली क्रिएट कर दें विदाउट रिक्वायरिंग डेवलपर टू राइट द सेम बॉयलर प्लेट कॉन्फ़िगरेशन अगेन एंड अगेन। ओके, नेक्स्ट है कि मतलब अपने कुछ की इधर मैं बता रहा हूँ स्प्रिंग बूट के जो फीचर के कुछ की बता रहा हूँ कि जैसा स्प्रिंग बूट स्टार्टर्स है, स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, एलिगेंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, स्प्रिंग बूट एक्चुएटर है, इजी टू यूज़ एम्बेडेड सर्वलेट कंटेनर सपोर्ट है। जैसा हम आते हैं इसमें, अभी सबसे पहले देखते हैं स्प्रिंग बूट स्टार्टर क्या है। ठीक, स्प्रिंग बूट ऑफर्स मेनी स्टार्टर मॉड्यूल टू गेट स्टार्ट क्विकली विथ मेनी ऑफ द कॉमनली यूज टेक्नोलॉजीज। ओके, ये हमको ऑफर करता है, मॉड्यूल्स ऑफर करता है, ठीक, जिसको हम अपना कॉन्फ़िगर करके वो चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक जेपीए है, मोंगो डीबी है, स्प्रिंग बैच है,
security है, Elasticsearch है, etc है. So these starter are the pre-configured with the most commonly used library dependencies. So you don't have to search for the compatible library version and configuration them manually. मतलब अगर अपने को स्प्रिंग जेपीए या स्प्रिंग सिक्योरिटी ये हमको अपने स्प्रिंग बेस एप्लीकेशन में यूज करनी है, सो जस्ट वी नीड टू पुट द डिपेंडेंसी, हमको सिर्फ उसकी पर्टिकुलर लाइक जेपीए की या स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी मैमन डाउनलोड करनी है. वो डिपेंडेंसी को एक फाइल होता है स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन में पॉम डॉट एक्सएमएल में, उसमें पेस्ट करके अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर देते हैं. तो उससे क्या होता है, हमारा जो लैपटॉप होता है जिस पे स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया जाता है वो नेट से कनेक्ट होना चाहिए. तो क्या करता है स्प्रिंग बूट इतना एडवांस, अब वो डिपेंडेंसीज के बेस से उससे रिलेटेड जितने सारी जार्स की नीड है सारी जार्स ऑटोमेटिकली हमारे प्रोजेक्ट में डाउनलोड कर देता है, हमको कोई वर्जन नहीं चेक करना पड़ता एक्सेट्रा. ओके, सो स्प्रिंग बूट स्टार्टेड ये करता है. फॉर एग्जांपल जैसे इधर बताया भी है, इसमें सब नीचे एग्जांपल्स आपके दिख रहे हैं. अभी एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ये वाला. फॉर एग्जांपल द स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए स्टार्टर मॉड्यूल इन इंक्लूड ऑल द डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड टू यूज स्प्रिंग डेटा जेपीए along with Hibernate library dependencies as Hibernate is the most commonly used JPA लिमिट. मतलब अगर हम JPA जावा परसिस्टेंट एपीआई की डिपेंडेंसीज को अपने टेबल में अरे पॉम डॉट एक्सएमएल में हमने पुट किया, तो उसके साथ साथ इतना एडवांस स्प्रिंग बूट स्टार्टेड है कि हाइबरनेट की लाइब्रेरी डिपेंडेंसीज भी उसको डाउनलोड करके दे देता है. ये चीज़ें स्प्रिंग बूट स्टार्टर्स की. ओके, और दो तीन एग्जांपल है नीचे, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं. अभी नेक्स्ट आते हैं स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन. स्प्रिंग बूट एड्रेसेस द प्रॉब्लम दैट स्प्रिंग एप्लीकेशन नीड कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन बाय एलिमिनेटिंग द, ये बार बार रिपीट हो रहा है. मतलब ये ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन कर देता है, बॉयलर प्लेट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको मैनुअली अपने को नहीं करना पड़ता. ओके, अभी नीचे फॉर एग्जांपल है ये डिस्पैचर सर्वलेट है. अभी इसमें द क्राइटेरिया भी बहुत है, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास इन ए क्लास पाथ, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ए स्प्रिंग बीन, प्रेजेंस ऑफ ए सिस्टम प्रॉपर्टी एंड अब्सेंस ऑफ ए कॉन्फ़िगरेशन फाइल. ये सब स्प्रिंग बूट का ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है. अभी एलिगेंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. ओके, स्प्रिंग सपोर्ट द एक्सटर्नलाइजिंग कॉन्फ़िगरेबल प्रॉपर्टीज यूजिंग द ऐड प्रॉपर्टी सोर्स. ये ऐड प्रॉपर्टी सोर्स एक एनोटेशन है, ये स्प्रिंग बूट में है. ये जब आगे सेशन चलेगा, आगे की जो सारी वीडियोस आएंगी उसमें आपको मिलेगा ये एक्चुअली है क्या. कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक, स्प्रिंग बूट टेक इट इवन फर्दर बाय यूजिंग द सेंसिबल डिफ़ॉल्ट एंड पावरफुल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज. Binding to bean properties, Spring Boot support having separate configuration file for the different profiles without requiring many configuration. Means हम जब स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने को एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बन के आती है जिसमें हम डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. तो हम YAML या YML सिर्फ ऐसा भी हम नया एप्लीकेशन डॉट YML एप्लीकेशन डॉट YAML बना के उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं. बट द क्वेश्चन इज, अगर हम कोई कस्टम प्रॉपर्टीज बनाना चाहते हैं तो वो प्रॉपर्टीज हम बना देंगे, बट वो प्रॉपर्टीज की वैल्यू स्प्रिंग बूट क्या करता है, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर नहीं करता. उसके अंदर की जो वैल्यू रहती है जो हम कस्टम प्रॉपर्टीज या कस्टम यामल को ही बनाते हैं, तो उसके अंदर की जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ को हम स्प्रिंग बूट में लाने के लिए हम ऐड प्रॉपर्टी सोर्स एनोटेशन यूज़ करते हैं, जिसके बेस पे स्प्रिंग बूट क्या करता है, वहाँ की जो कस्टम हमने प्रॉपर्टीज़ बनाया था उसके मेटा डेटा को हम अपने सर्विस या किसी क्लास में या कंट्रोलर में यूज़ कर सकते हैं. सो इसमें भी स्प्रिंग बूट बहुत एडवांस है. अभी स्प्रिंग बूट एक्चुएटर है. स्प्रिंग बूट एक्चुएटर मतलब जब हमारे एप्लीकेशन डेवलप्ड हो जाते और वो पर्टिकुलर किसी सर्वर पे रन होते और प्रोडक्शन पे चलते हैं, ओके, उस पर ट्रैफिक आता है, तो बेसिकली स्प्रिंग बूट एक्चुएटर अपना वो पार्टिकुलर जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके हेल्थ को उसके सर्विसेज को मॉनिटर करता है, देखता है. मतलब हम उससे देख सकते हैं कि हमारा कैन व्यू द एप्लीकेशन बिन कॉन्फ़िगरेशन डिटेल, हम उसके कॉन्फ़िगरेशन डिटेल को दे सकते हैं, हम उसके यूआरएल मैपिंग को देख सकते हैं, उसके इन्वायरमेंट डिटेल्स को देख सकते हैं एंड कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर वैल्यूज़ को देख सकते हैं. ओके, बेसिकली स्प्रिंग बूट एक्चुएटर इज़ नथिंग. ये हमारा जो स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन होते हैं उसकी हेल्थ को हम मॉनिटर कर सकते हैं. ओके, ये आगे जब नेक्स्ट वीडियोस आएंगी आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा. अभी नेक्स्ट आते
नेक्स्ट आते हैं इजी टू यूज एम्बेडेड सर्वलेट कंटेनर। मतलब ट्रेडिशनली, मतलब पहले जो पुराने वे हैं, वाइल बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन यू नीड टू क्रिएट ए वार टाइप मॉड्यूल्स एंड देन डिप्लॉय देम ऑन एक्सटर्नल सर्विस लाइक टॉमकैट, ग्लास फिश, वाइल्ड फ्लाई। मतलब जो पुराने वे थे, ट्रेडिशनल अप्रोच थे, उस टाइम पे जब हम कोई भी वेब एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करते थे, तो हमको एक वार टाइप की फाइल जो होती थी उसको हमको क्रिएट करना पड़ता था, और उस वार फाइल को अपने एक्सटर्नल सर्वर लाइक टॉमकैट ये सब चीज़ों पे अपने को डिप्लॉय करना पड़ता था। बट बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट में यू कैन क्रिएट ए जार टाइप मॉड्यूल एंड एम्बेडेड द सर्वर कंटेंट। मतलब स्प्रिंग बूट में हमको कोई वार क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ओके, अगर हम अपने प्रोजेक्ट का जार क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके मैवन को क्लीन कर दें और इंस्टॉल कर दें। जब इंस्टॉल करते हैं तो टारगेट नाम का एक तो फोल्डर रहता है, उसके अंदर अपने को जार मिल जाती है। वो मैं आपको दिखा दूंगा जब प्रोजेक्ट बनाएंगे अपन। ओके, अभी नेक्स्ट आते डिफरेंट वे टू क्रिएट द स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। मतलब स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बहुत सारे वेज हैं। जैसा यहाँ पे 3 वेज लिखा है, यूजिंग स्प्रिंग इनिशियलाइजर, यूजिंग ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर स्प्रिंग का ये वेबसाइट है, स्प्रिंग का ही है। ओके, और यूजिंग स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट होता है, ये इससे भी हम एस टी एस इंग्लिश में कर सकते हैं। स्प्रिंग बूट सी एल आई से, मतलब ये 3 वे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये 3 वे से हम स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा हमेशा जो स्प्रिंग बूट का डॉक्यूमेंट है, जो स्प्रिंग बूट की ही वेबसाइट है, वो है स्प्रिंग इनिशलाइजर। इनिशलाइजर जेड के बाद आर है, ना कोई ई है ना कोई ए है, जेड और आर के बीच में। यहाँ से हमेशा क्रिएट करने का। ओके, अभी मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके आप लोग को दिखाता हूँ कि हम कैसे प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। सो इधर मैंने ऐसा स्टेप लिख दिया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वी आर कंसीडरिंग हियर स्प्रिंग इनिशियलाइजर फॉर क्रिएटिंग द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। सबसे पहले हमको गो एक मतलब अपने वेब ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा। कोई भी आपका, आपके पास क्रोम हो या फायरफॉक्स हो या माइक्रोसॉफ्ट एज हो, जो भी हो, वो ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा आपको। और आपको क्रिएट करना पड़ेगा, सॉरी राइट, टाइप करना पड़ेगा ब्राउज़र पे स्प्रिंग इनिशियलाइजर। तो मैं अभी स्प्रिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहा हूँ। ओके, अभी स्प्रिंग के ऑफिशियल वेबसाइट में मैं आया, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ स्प्रिंग इनिशियलाइजर। ये स्प्रिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी इसमें मैंने पहला तो मेरा स्टेप हो गया। अभी दूसरा स्टेप है कि प्रोजेक्ट चूज एज मैवन। अभी इधर देखो प्रोजेक्ट बता रहा, आप ग्रूवी, ग्रेडल ग्रूवी ले रहे हो या ग्रेडल कॉटलिन ले रहे हो, तो मैं यहाँ पे मैवन चूज करूँगा। मैंने मैवन चूज किया, और यहाँ पे लैंग्वेज मैंने जावा किया। ओके, और स्प्रिंग बूट के ये वर्जन्स हैं, तो मैं 2.7.14 वाला लेता हूँ। ओके, अभी मैंने प्रोजेक्ट लैंग्वेज और स्प्रिंग बूट का वर्जन, प्रोजेक्ट लैंग्वेज स्प्रिंग बूट वर्जन, ये तीनों एक साथ कर दिया। अभी फिल प्रोजेक्ट मेटा डेटा चूज ग्रुप में करूँगा। ओके, ये ग्रुप है, ग्रुप मतलब ये जो नेम दिखेगा अपने को कॉम डॉट एक्सएमएल में दिखेगा। अब मैं करूँगा कॉम डॉट आमिर सेशन। ओके, अभी मैं इसको कर देता हूँ, आर्टिफैक्ट में अपना प्रोजेक्ट नेम रहेगा। ओके, अभी मैं इधर लिख देता हूँ स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल। ओके, ट्यूटोरियल मैंने लिख दिया। अभी आर्टिफैक्ट नेम और नेम ये दोनों प्रोजेक्ट का, ये दोनों सेम होना चाहिए। अभी डिस्क्रिप्शन पे तो हम कुछ भी लिख सकते कि दिस प्रोजेक्ट फॉर, अरे यार, लर्निंग पर्पस। ओके, अभी पैकेज नेम हमको देना है, जो पैकेज के नेम, पैकेज बेसिकली इसलिए होते हैं प्रोजेक्ट में जिससे हम अपने हर एक क्लास को, कंट्रोलर को, सबको कैटेगराइज कर सकते हैं, जिससे डेवलपर को इजी हो कि कौन सी चीज़ें किस पैकेज में है। तो हम यहाँ पे पैकेज क्रिएट करेंगे कॉम डॉट आमिर। ओके, और पैकेजिंग हम जार सेलेक्ट करेंगे कि हमको जार चाहिए, वार नहीं चाहिए। और मैं जो यहाँ पे वर्जन चूज करने जा रहा हूँ, जावा 17 ही रखता हूँ। ओके, अभी उसके बाद 17 रखे तो हमको डिपेंडेंसीज की ज़रूरत पड़ती है, जो इसमें मेंशन है। चूज पैकेज एस जार हमने चूज किया, चूज जावा वर्जन हमने चूज कर लिया। अभी हमको डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेगी। तो फिलहाल स्प्रिंग बूट है, वेब एप्लीकेशन बनाना है, देन हमको स्प्रिंग
वेब की जार लगेगी, सॉरी डिपेंडेंसीज लगी, तो ये डिपेंडेंसीज ऐड हो गई। अभी हमको डेटाबेस के साथ अपने इस एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है, तो हमको मैं यहाँ पे माई एसक्यूएल की जार लेता, ओके, माई एसक्यूएल ड्राइवर लिया, और मेरे को जेपीए है, जेपीए इम्प्लीमेंटेशन है हाइबरनेट की, जिसके थ्रू हम कर्ड का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेस के साथ, मतलब डेटा ला सकते हैं, फिच कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, क्वेरी कस्टम बना सकते हैं। तो मैं जेपीए इधर सर्च करूंगा, मेरे को जेपीए मिल गया, अभी ये चीज़ें मिल गई, हम जनरेट कर देंगे, और ये जनरेट हुआ तो हमको एक जिप फाइल यहाँ पे बन के मिल जाएगी, ये जिप फाइल हमको। तो अभी जिप फाइल मिली है, इसको हमको अपने एक कोई आईडी में इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ओके। सो इंपोर्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको, एक आईडी हम प्रीफर करेंगे इंटेलिजेंट आईडी, या आप कोई भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो यूज़ कर सकते हो, तो वो वीडियो नेक्स्ट में आएगी, ओके। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिल